हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है चैनल ऐसी स्टडी में। कि आज करवाया जाएगा आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन रोमांटिसिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिना यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के लिए, और साथ ही साथ आपका एमएजी इग्नू एग्जाम के लिए इंग्लिश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन रोमांटिसिज्म। आइए समझते हैं क्या हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो। वीडियो को कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कितना अच्छा लगा। ये रोमांटिसिज्म का आपका ये नोट्स। देखिए क्या कहता है सबसे पहले, रोमांटिसिज्म को ऑल्सो नोन एज कहा जाता है रोमांटिक एरा। सबसे पहले आपको लिखना है रोमांटिसिज्म ऑल्सो नोन एज द रोमांटिक एरा। एरा मतलब होता है युग, कहा जाता है उसे। वाज एन आर्टिस्टिक, आर्ट से बना आर्टिस्टिक कलाकार, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। एक क्या है, एक आंदोलन है। दैट ओरिजिनेटेड इन, अब देखिए इस ओरिजिन में क्या होता है, जब किसी का ओरिजिन होना मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, वहां शुरुआत को जो बोलते हैं ओरिजिनेटेड कहा जाता है। कहाँ से हुआ था, ये यूरोप से हुआ था, ठीक है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के लास्ट की बात किया जाए, 18th सेंचुरी के लास्ट में यूरोप से क्या स्टार्ट हुआ था आपका, ये रोमांटिक स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनल स्टार्ट हुआ था, देखिएगा यूरोप से। एंड इन मोस्ट एरिया, सबसे उसके बाद पूरे एरियाज में फैल गया। वाज एट इट्स पीक, पीक मतलब होता है सबसे ऊंचाई पहुंचना को बोलते हैं पीक। इन द इन द अप्रोक्सीमेट मतलब होता है लगभग, पीरियड फ्रॉम 1800 टू 1850। देखिए आपको जो करवाया जा रहा है बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी, बिल्कुल ही सिंपल और आसान में करवाया जाएगा, ताकि आपको याद हो जाए, बढ़िया से नोट्स बना सके। और लगभग कब हुआ था कि स्टार्ट आपका 1800 टू 1850 के बीच में। देखिए रोमांटिसिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फसाइजेज, मतलब जोर देता है और किस पर, इमोशन पर, मीन्स आवेग पर। एंड एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है अलग तरीके से। एज वेल एज साथ साथ ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑल द पास्ट एंड नेचर, क्या दिखा उसमें होता है कुछ अच्छाई चीज को कोई ग्लोरीफाई करना चमकदार तरीके से। पास्ट एंड नेचर, पास्ट जो बीत गया और प्रकृति के बारे में। प्रिफेरिंग द मीडिएबल, मतलब क्या होता है मध्यकालीन को। देन द क्लासिकल, उसका होता है क्लासिकल की बात। आइए नेक्स्ट देखिए आते हैं। इट वॉज पार्टली ए रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है आपका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, एक क्रांतिकारी। द सोशल, एक सामाजिक, एंड पॉलिटिकल आर्म्स, राजनीतिक के बारे में है। ऑफ द एज ऑफ, उसे कहा जाता है एज ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब होता है प्रकाश का युग। एंड द साइंटिफिक रेशनलाइजेशन ऑफ नेचर, अगर बात किया साइंटिफिक विश्लेषण के तरीके से, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्निटी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आधुनिक का। इट वाज इम्बॉडेड मोस्ट स्ट्रांगली इन द विजुअल आर्ट्स, बहुत स्ट्रांग हुआ कला के रूप में, म्यूजिक गाना के रूप में, एंड लिटरेचर मीन साहित्य के क्षेत्र में। बट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरियोग्राफी, बहुत ज्यादा प्रभाव किसने पड़ा था आपका, हिस्टोरियोग्राफी में। एजुकेशन, शिक्षा, चेस, सोशल साइंसेस मीन सामाजिक सामाजिक विज्ञान, एंड द नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। इट हैड अ सिग्निफिकेंट एंड कम्प्लेक्स इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स, और बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो है जटिल के रूप में प्रभाव पड़ा था पॉलिटिक्स में, राजनीतिक रूप में विथ रोमांटिक थिंकर, जितने लोग रोमांटिक सोचने वाले हैं, इन्फ्लुएंसिंग क्या है हुए थे, कंजर्वेटिव संरक्षण के लिए, लिबरनेजिम, रेडिकल मतलब होता है उग्र सुधारवाद को कहा जाता है, रेडिकलिज्म का हिंदी होता है उग्र सुधारवाद। एंड नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रीयता के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट आप इस पे टॉपिक पे, देखिए कहता था मूवमेंट इम्फेसाइज्ड इंटेंस इमोशन, ये क्या करता है आंदोलन, इम्फेसाइज जोर देता है इमोशंस पे। एज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में बात की जाती है। प्लेसिंग न्यू एम्फेसाइजेज ऑन सच इमोशंस एज फियर, फिर को डर, हॉरर मतलब होता है डरावना चीज, एंड टेरर मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, आतंक को बोलते हैं टेरर। एंड आओ, स्पेशली मीन्स होता है कि खास तौर पर, दैट एक्सपीरियंस इन कन्फ्रंटिंग द न्यू एस्थेटिक कैटेगरीज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, और क्या नेचर की सुंदरता के बारे में बताई जाती है। इट एलिवेटेड फॉक आर्ट, और ये क्या है कला के बारे में है, एंड एंशियंट कस्टम, इससे मतलब क्या होता है प्राचीन काल से जो रीति रिवाज चल रहा है लोगों के प्रति, टू समथिंग नोबल, नो मतलब होता है कुलीन के लिए जो योग्य हो, बट ऑल्सो
spontaneity as a desirable characteristics as in the musical impromptu. Musical माना होती है in contrast to the Roma to the rationalism and classicism of the enlightenment. प्रकाशित होना romanticism reviewed materialism क्या बताता है, एक मध्यकालीन के बारे में, and elements of art and narrative perceptive authentically medieval इन एट अटेम्प्ट टू escape population to growth. और यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है बहुत स्केप हो रहा है, इसके मतलब होता है कहीं से भाग जाना। अर्ली अर्बन स्प्राउट मतलब क्या होता है, कोई चीज को कहीं पे पैर पसार के बैठना या तो क्या करना, किसी चीज को फैलाना को बोलते हैं आपका स्प्राउल। एंड इंडस्ट्रियलिज्म मतलब होता है औद्योगिक के क्षेत्र में। आइए आते हैं नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आपका फिगर बताया गया है आपका रोमांटिसिज्म का, एक आपके सामने एक फिगर हम लेके आए हैं। किसका फिगर लेके आए हैं, रोमांटिसिज्म का। ठीक है, ये देखिए बहुत सुंदर फिगर है, फिलिप ऑट्रियूज द मॉर्निंग 1808। आइए बात है नेक्स्ट आपका। Although the movement was rooted in the German Sturm and Drang movement हुआ था, which preferred intuition and emotions to the rationalism of the enlightenment के बंद हो क्या होता है, प्रकाशित करना। The events and ideologies of the French, ये देखिए आपका एक आया था रिवॉल्यूशन का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच क्रांति, फ्रांस की क्रांति। were also proximate factors since many of the early romantics, जो इतने भी रोमांटिक्स थे, were cultural revolutionaries and sympathetic to the revolution। क्रांति के बारे में बात होती है, सहानुभूति का। रोमांटिसिज्म असाइंस टू हाई वैल्यू, ये बहुत इसका हाई वैल्यू प्राप्त हुआ था टू द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोइक इंडिविजुअलिस्ट एंड आर्टिस्टिक्स मतलब होता है कला के क्षेत्र में। अब देखिए हुज एग्जांपल्स इट मेंशन, तो दिखाया गया कैसे वुड रेज द क्वालिटी ऑफ सोसाइटी, किसको बताया है, समाज के क्वालिटी के बारे में बताने का यहाँ पे काम किया गया है। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्या आपका जो है वो कहता है, देखिए आपका it also prompted the individual imaginations as a critical authority allowed of freedom from classical notions of form। ये सभी का जो है अपना अपना विचार होता है, राष्ट्र के रूप में बात होती है, notions मतलब होता है आइडिया, एक कला में। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिकोर्स टू हिस्टोरिकल, मैंने होता है ऐतिहासिक एंड नेचुरल इन इंडिविजुअलिटी। ए देखिए नाम इसका, देखिए नेम है, ए चिट गेस्ट एक नेम है, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स आइडिया, जो क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है विचारों को। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में रियलिज्म वाज ऑफर्ड एज ए पोलर अपोजिट टू रोमांटिसिज्म के बारे में बात होती है। द डिक्लाइन, किसी चीज का पतन होना, द डिक्लाइन ऑफ रोमांटिसिज्म ड्यूरिंग दिस टाइम वाज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल प्रोसेसेस के बारे में बात होती है, इंक्लूडिंग साथ ही साथ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पे क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक चेंजेस का भी बात की जाती है। आइए देखेंगे, देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांटिसिज्म का पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, रोमांटिसिज्म के बारे में। आइए आते हैं क्या कहा था, नेचर ऑफ रोमांटिसिज्म मे बी अप्रोच्ड फ्रॉम द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये क्या करता है, प्राथमिक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता है, नेचर ऑफ रोमांटिसिज्म ऑफ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ आर्टिस्ट। ये बिल्कुल फ्री एक्सप्रेशन को दिखाता है, हमारी कला के जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे एहसास को हमारी जो है वो दिखाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द, देखिए क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ रोमांटिक्स प्लेस्ड ऑन इमोशन इज सम्ड अप इन द रिमार्क ऑफ जर्मन पेंटर। अब किनको जाना जाता है, रिमार्क जो है जर्मन के पेंटर, उसका नाम है कैस्पर डेविड फ्रेडरिक को। द आर्टिस्ट फीलिंग इज हिज लॉ, उनके जो कानून होते हैं क्या करते हैं हम लोग फील करते हैं। फॉर देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखिए बहुत ही फेमस था, देखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ तो हैं, तो नेचर के पोइट्री के वो क्या है, प्रेमी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए कहाँ पे बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री शुड बिगिन एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है पोइट्री जाना जाता है आपका द स्पॉन्टेनियस, मतलब ओवरफ्लो, मतलब एक से एक के बाद एक चला चलते रहने को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ओवरफ्लो ऊपर हो जाना बा पावरफुल फीलिंग्स को दिखाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री। विच द पोइट देन रिकलेक्ट, क्या जमा करती है, इन ट्रांकुलिटी, मतलब इसके जो पोइट्री हैं ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल
फीलिंग्स का, वो ट्रांक्विलिटी मतलब होता है शांति के बारे में बताती है शांति के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, इवोकिंग अ न्यू बट कॉरस्पॉन्डिंग इमोशंस द पोएट कैन देन मोल्ड इनटू आर्ट। किसमें कर देता है? आर्ट में कर दिया जाता है, कला के क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, जब हम इस फीलिंग्स को देखेंगे, इट वाज कंसीडर्ड दैट कंटेंट ऑफ आर्ट हैड टू कम फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट। कहाँ से आया है? हमारे कला के आर्टिस्ट क्षेत्र से आया है। विथ एज लिटिल इंटरफेरेंस एज पॉसिबल फ्रॉम आर्टिफिशियल रूल्स डिक्टेटिंग व्हाट अ वर्क, क्या वर्क काम होता है, शुड कंसिस्ट ऑफ। देखिए एक व्यक्ति का नाम आया, इसका नाम है सैमुअल टेलर कॉरिस को बोलते हैं, एस टी कॉलरिज भी, एंड अदर्स बिलीव देयर वर नेचुरल लॉज द इमेजिनेशन एट लिस्ट ऑफ गुड क्रिएटिव आर्टिस्ट। बहुत अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाता है कॉलरिज ने। वुड अनकॉन्सेसिवली मतलब सचेत के रूप में नहीं, फॉलो थ्रू आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन ऑफ लेफ्ट इज अलोन एज वेल एज रूल्स। अगर रूल्स को देखा जाए साथ ही साथ, द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल्स फ्रॉम अदर वर्क्स वाज कंसिडर्ड टू इम्पेड द क्रिएटर्स ओन इमेजिनेशन। क्या है कि जो बनाता क्रिएटर वो अपना खुद से एक कल्पना करता है, सो दैट ओरिजिनलिटी वाट इसेंशियल, जो जरूरती होती है। The concept of the genius or artist who was able to produce his own original work through this process of creation from nothingness is key to romanticism. And to derivative was the worst scene। क्या दिखाता है? खराब सीन दिखाया जाता है, बेकार सीन। ठीक है, दिस आइडिया इज ऑफन कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? इस आइडिया को कहा जाता है रोमांटिक ओरिजिनलिटी कहा जाता है। ट्रांसलेटर एंड प्रोमिनेंट रोमांटिक अगस्त विल्हेम स्कल्जेल argued in his lectures on dramatic arts and letters that the most phenomenal power, बहुत ही अच्छा पावर है, human nature is its capacity to divide and diverge into, किस में डाइवर्स किया जाता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे डाइवर्स किया जाता है। तो ये आपका था रोमांटिसिज्म का शॉर्ट नोट ऑन रोमांटिसिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर 4 का BVU बिना यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ MEG इग्नू पेपर में भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं शॉर्ट नोट ऑन रोमांटिसिज्म। तो ये कुछ आपको हम डिस्क्राइब कर दी इंग्लिश टू हिंदी, ताकि आप अपने पूर्वक समझ के इसको एग्जाम में लिख सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।